नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। मैं हूं आज नर्मदापुरम के गुरुकुल आश्रम में। आज हम आपकी मुलाकात आचार्य मोहन आर्य सूत्रबंधु से करवाने जा रहे हैं। आप एक नर को नारायण बनाना चाहते हैं तो इनको अच्छी शिक्षा देनी होगी, तभी आगे जाकर के ये अच्छे युवा बनेंगे, ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनेंगे। क्योंकि आज इनको बनने में शर्म आ रही है। अगर आज इन युवाओं को चोटी रखने के लिए कह दिया जाए तो इनको शर्म आएगी। आज इनको गले में ये जो कोई धारण करने को कह दिया जाए तो इनको शर्म आएगी। अरे इनको हर बात में शर्म आती है, लेकिन खड़े होकर के मुदने में कोई शर्म नहीं आती है। ये खड़े होकर मुदना चालू कर देंगे, लेकिन ये जो कोई धारण नहीं करेंगे, ये अपने सर पर चोटी नहीं रखेंगे, ये तिलक नहीं लगा सकते हैं, ये हमारी भारतीय वेशभूषा को नहीं पहन सकते हैं, तो इनको सुधरना। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए तो पहले धन्यवाद। अब आप विचार करो, शराब पीने वाला भगवान शुद्ध हो सकता है क्या? गांजा पीने वाला भगवान शुद्ध हो सकता है क्या? बीड़ी गुटखा चरस तंबाकू करने वाला, एक दारू पीने वाले व्यक्ति ने अपने भगवान को ही दारू पिला दिया। अब आप बताओ, ये भगवान सही हो सकते हैं क्या? आज लोग ऐसे ऐसे भगवान की उपासना करने में लगे हुए हैं। आप यदि उज्जैन जाएंगे तो महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। महादेव की पूजा वहाँ होती है। आप महाकालेश्वर मंदिर के पास जाएंगे तो उसके पास में ही एक मंदिर और देखने को मिलेगा। उसका नाम है भैरवनाथ मंदिर, शायद काल भैरव नाम से जाना जाता है। काल भैरव। तो वहाँ पर ना शराब चढ़ाई जाती है। जैसे अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि आप भगवान राम को हम मानते हैं। हाँ जी। तो जैसे सनातन धर्म में तो बहुत भगवान है। जी जी। तो वैसे ही जैसे आर्य समाज की बात करें तो वो एक ईश्वरवाद पे फोकस करता है। हाँ जी। लेकिन बहुदेववाद पे नहीं करता है, खंडन करता है। जी तो उस पे कुछ बताइए। आज हम लोगों ने अपने अपने अलग अलग भगवान बना लिए हैं, और इतने भगवान बना लिए हैं जी कि जी आप देखने जाओगे बाजार में तो रोज आपको एक नए भगवान मिलेंगे। लोगों ने क्या समझ लिया कि जी यदि हमने हर दिन हर वर्ष एक नया भगवान लॉन्च नहीं किया तो मार्केट में हमारे भगवान की वैल्यू घट जाएगी। जैसे हमारे गुरुजी एक बात कहा करते हैं, बोले जी जब एक चोर के मन में भगवान को जानने की इच्छा हुई ना कि जी मैं भी भगवान की पूजा करूं, तो उसने अपनी अंतरात्मा से एक भावना निकाली और एक भजन बनाया कि जी राम नाम रटना और पराया माल अपना। फिर एक डाकू के मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि जी मैं भी भगवान की उपासना करूं, तो डाकू ने अपना भजन बनाया जी राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो जिस व्यक्ति के मन में जैसा आया उसने अपने भगवान को वैसा ही बना दिया। जहाँ व्यक्ति को था कि जी मैं भी व्यभिचार करूं, मैं भी ऐसे कार्य करूं, तो उन्होंने अपने भगवान कृष्ण के नाम से बना दिया कि जी भगवान कृष्ण तो महिलाओं के वस्त्र चुराने वाले थे, मैं चोरी करने की भावना आई थी जी, जो हमारे भगवान तो माखन चुराया करते थे, वो तो चोरी करते थे। तो व्यक्ति के मन में जैसे जैसे प्रश्न आते गए, जैसी जैसी भावना आती गई, उसने सोचा क्यों ना मैं अपने भगवान के ऊपर ये थोपूं, और जब भगवान ऐसा करेंगे तो हम करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। मार्केट में हर दिन दूसरे बाबा आ जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक है कि हमारे वो फलाने बाबा बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत सिद्धि है, वो सब कुछ बता देते हैं। और आज जो समाज में ऐसे नए नए बाबा उठ रहे हैं, और बात ये रखना कि जी जहाँ एक नया बाबा आ रहा है ना तो वो अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ अपना एक भगवान भी लेकर के आ रहा है। कि जी मैं आया हूँ ना तो मेरे इस भगवान की पूजा करना। आप मेरे यहाँ आ रहे हो तो मेरे यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करो। मेरे अलग भगवान बनेंगे, मेरे अलग बागेश्वर बाबा बनेंगे। तो लोगों ने अपने अपने बाबा रूप में तो बने, लेकिन उसके बाद में अपना भगवान भी बनाया। और ऐसे बाबाओं की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत समाज में पाखंड फैलाया है, और इतना पाखंड फैलाया है कि लोग उस पाखंड में लिप्त होते चले जा रहे हैं। थोड़ा महिलाओं के टॉपिक पे आते हैं जी। घूंघट प्रथा पे आते हैं। हाँ। क्या हमारा सनातन धर्म, क्या हमारे वेद, क्योंकि जब हम वेद को पढ़ते हैं और जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ कोई पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा नहीं थी। महिलाएं बहुत आज़ाद थी। लोपा मुद्रा घोषा जैसी ज्ञान वर्धक महिलाएं हुई हैं जिन्हें बहुत ज्ञान हुआ है, और जिन्होंने कई बड़े से बड़े संत महात्मा या ऋषियों को हराया है वाद विवाद में। लेकिन वहीं हम धीरे धीरे देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। घूंघट प्रथा आ गया, पर्दा प्रथा आ गया, तो ये सारी चीज़ें, तो क्या ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है या उसको हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज किया है? अब मैं इसका आपको बताऊं, किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण इन व्यवस्थाओं को चालू किया था। तो उस समय क्या था कि जो मुस्लिम लोग थे, जो उस समय इस्लाम के लोग थे, वो हमारी जो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ युवतियाँ थी उनको उठा ले जाते थे। तो हमारे लोगों ने नियम बनाया कि जी हम ऐसे रीति बनाए कि माताएं इतना इतना घूंघट रखेंगी, तो
कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये स्त्री सुंदर है या कैसी है। तो उस समय आवश्यकता थी उसकी, आज आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मवेद पुराण में लिखा हुआ है कि जी भगवान कृष्ण गौ के हत्यारे थे, तो भगवान कृष्ण के विवाह में गायें काट रहे। बोले जी 1 लाख गायों को काटना, कह रहे हरिणानाम द्विलक्षकम 2 लाख हिरणों को काटना, और चतुर्लक्षाम शकानाम 4 लाख खरगोशों को काटना, कुर्मणाणाम च तथा कुरु 4 लाख कछुओं को काटना। आगे भी कह रहे हैं और 10 लक्षणाम छलगानाम बकरों को काटना, भेड़ों को काटना।